नमस्कार दोस्तों। समय का जिक्र करती हूँ जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे और लैंडलाइन होते थे, और लैंडलाइन भी किसी किसी के पास होते थे। तो उस समय का ये किस्सा है। कई बार लैंडलाइन में ऐसी बातें हो जाती थी जो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देती थी। तो ऐसा ही मेरे साथ जो है एक किस्सा हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बात है सन 97-98 की, 97-98 की। तो उस टाइम हमारे पास लैंडलाइन जो था नया नया लगा था। तो पार्लर में जैसे फ़ोन नंबर जो होते थे किसी के मतलब फीड नहीं होते थे, ना हमने लिखे होते थे, क्योंकि विरला ही किसी के पास फ़ोन होता था। इसलिए फ़ोन नंबर लेते नहीं थे, और ऐसे ही जो है लोग आ जाते थे बगैर अपॉइंटमेंट के। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे मेरे पार्लर पे 4 लड़कियां काम करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि किसी अननोन का फ़ोन आया। तो मेरी जो स्टूडेंट थी उसने उठाया। तो जो फ़ोन करने वाला था वो लड़का था, तो उसने कुछ ऐसे ही अनइवन सा बोल दिया जो देखने में मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा, दीदी पता नहीं किसका फ़ोन था, बड़ा गलत गलत बोल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उठाया करूँगी आगे से फ़ोन। तो ऐसे ही 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे चलता रहा। कोई एक फिक्स टाइम पे फ़ोन करता, और फ़ोन में गलत चलत जैसे भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। जो आजकल तो वो चीज़ें कॉमन है, लेकिन उस टाइम जो है किसी के साथ कुछ भी गलत बोलना तो थोड़ा सा अपमानजनक समझा जाता था। वक्त वक्त की बात है, आजकल हम यूज टू हो गए ऐसी बातें सुनने में, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो फ़ोन को मैं अटेंड करती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे एक फिक्स टाइम पर फ़ोन आता है, तो हमें थोड़ा सा सुन के ना परेशानी होती है, तो क्या करें, इसका क्या हल है। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था सॉल्यूशन कि कैसे पता करें। ये भी पता नहीं चलता था कि फ़ोन नंबर क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने सॉल्यूशन निकाला, क्यों ना आईडी कॉलर लगवा लेते हैं, उसमें जो है वो फ़ोन नंबर उसका आ जाएगा। तो आगे से जब वो नंबर आए तो आप मत उठाना। तो हमें वो फ़ोन बजता था, तो हम उस फ़ोन को नहीं उठाते थे। तो धीरे धीरे ये बात पुरानी भी हो गई, और हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भूल भी गए भाई ऐसा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि मेरी एक क्लाइंट मेरे पास काम कराने के लिए आई। तो नॉर्मली हम 2 से लेके 4 बजे तक ना लंच टाइम के लिए हम ब्रेक देते थे, बच्चों को भी और खुद भी। तो उस दिन उस लेडी के काम को जैसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, और 2 से ऊपर टाइम हो गया। तो एक लड़की जो रुक सकती थी, उसको मैंने कहा कि बेटे आज आप रुक जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेडी ने जो है अपना फ़ोन नंबर दिया, और कहा कि मेरे घर में फ़ोन कर दो कि मेरा बेटा होगा, उसका ना एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बेड पे है। तो उसको ये कहना कि बेटा तुम अपना लंच लुंच कर लेना, जो भी तुम्हारे पास बिस्कुट वगैरह है, तो मेरे को आने में टाइम लग जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो जब लड़की ने मेरी स्टूडेंट ने नंबर लिया, तो वो एकदम से मेरे पास आई, बोली दीदी ये ना नंबर जाना पहचाना लग रहा है। तो मैंने भी नंबर देखा, मैंने कहा अरे ये तो वही नंबर है जो एक बच्चा जो है परेशान करता था हमें, और अब जो है धीरे धीरे मतलब हमने आईडी कॉलर था तो हमें पता चल गया था कि ये नंबर है। तो हमने उठाना, मुझे दो, मैं ही फ़ोन करके उसको इन्फॉर्म करती हूँ, और ये फ़ोन जो है मैं ही करूँगी। तो अब स्टूडेंट सारी मेरे पास खड़ी हो गई। मतलब उनको ना उस टाइम मेरे गुस्से का पता था कि मैं बहुत मतलब ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, मतलब जैसे बहुत डिसिप्लिन्ड और गुस्से वाली होती थी। तो ये जग जाहिर क्या, मतलब हमारे आसपास के एरिया में फेमस था कि मैडम जो है बहुत डिसिप्लिन्ड और गुस्से वाली है। अब मैंने वो जिनसे मैंने फ़ोन नंबर लिया उनको मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने बेटे का नाम बता दिया। तो मैंने फ़ोन डायल किया, तो वहाँ से आवाज़ आई हेलो। मैंने कहा हेलो पंकज बेटा। तो बोले हाँ जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा बेटा मैं, जैसे नॉर्मली बात मैं बहुत पोलाइटली करती थी, बेटा मैं किट्टी ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ, तुम्हारी आंटी। तो तुम्हारी मम्मा जो है यहाँ काम कराने के लिए आई है, तो उनको कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो आप ऐसा करना, जो आपके आसपास कुछ बिस्कुट वगैरह पड़ा हो खा लेना, और मम्मा जो है आपका मतलब अपना काम करा के आएगी, आप मम्मा का वेट नहीं करना। तो बोले ठीक है आंटी जी, बहुत पोलाइटली बोला। तो उसके बाद फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है? तो वो भी नॉर्मली बोला हाँ जी आंटी मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी एक टांग ना पे फ्रैक्चर हो गया, तो वो प्लस्तर चढ़ा हुआ है। मैंने कहा तो बहुत वो बात है, पढ़ाई पे भी नुकसान हो रहा होगा। बोला हाँ जी बहुत नुकसान हो रहा है।
उसको लगा शायद भी हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पता तो हमें चल चुका था। तो फिर मैंने कहा बेटा तुम्हारी एक टांग तो एक्सीडेंट से टूट गई है, अगर तुमने पार्लर पे दोबारा फ़ोन किया जैसे तुम करते थे आज से 8-10 दिन पहले, तो तुम्हारी टांग मैं घर आकर तोड़ जाऊंगी और बता दूंगी तुम्हारे पेरेंट्स को कि तुम्हारी दूसरी टांग जो है मैंने क्यों तोड़ी है। अब कहाँ तो पोलाइटली मेरे से बात कर रहा था, कहाँ एकदम से सहम गया। तो बोला सॉरी आंटी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप मेरी मम्मी को जो है बिल्कुल कुछ मत कहना, तो नहीं तो मेरी मम्मी और मेरे पापा जो है मेरी बहुत पिटाई कर देंगे। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे तुम एक रिस्पेक्टेड फैमिली से हो, ये तो हमने आईडी कॉलर लगवा लिया था तो तुम्हारा नंबर हमें पता चल गया कि इस नंबर से हमें कॉल आती थी, और तुम्हारी मम्मा जो है वो बहुत ही हमारी पुरानी क्लाइंट है, और तुम्हारी मम्मा जो है वो मेरे से भी छोटी उम्र की है। तो तुम ये सोचो कि तुम जब हमारे साथ इतनी बदतमीजी से बात करते हो, तो अगर तुम्हारी मम्मा को पता चलेगा तो उनके मन पे क्या बीतेगी, कभी तुमने सोचा है? तो वो बिल्कुल मतलब हद से ज़्यादा जो है वो शर्मिंदा हुआ। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हम फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ कोई भी बदतमीजी कर जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा या हमें बुरा नहीं चलेगा। सब पता चल भी जाता है और बुरा भी लगता है। तो फ़ोन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, हम सोचते हैं हम उसका कैसे भी मिसयूज़ कर लें और हमें हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा मान लेते हैं, लेकिन अपनी नज़रों में हर कोई शर्मिंदा तो हो ही जाता है। तो आजकल तो मोबाइल जैसे नंबर है, किसी को भी हम ट्रू कॉलर से पहचान सकते हैं। तो कभी भी अपने मोबाइल का मिसयूज़ मत कीजिए, कभी भी ऐसी बातें नहीं कीजिए जो बोलने में तो बुरी है ही है, सुनने में उससे भी ज़्यादा बुरी लगे। तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल मोबाइल्स जो हैं वो एक चलता फिरता गालियों का जैसे कहते हैं ना भंडार है। इस टेक्निक का खासकर इंडिया में जो है यूज़ कम होता है और मिसयूज़ ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, मिसयूज़ मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।